इंडियन नेवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 45 मिनट का समय है इसमें। एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं इंस्ट्रक्शंस के बाद। एक नंबर क्वेश्चन है, 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, उसी काम को आधे आदमी कितने दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 10 आदमी 8 दिन में बना सकते हैं, 8 दिन में 10 आदमी, तो आधा दिन में बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। आधा दिन में 10 × 8 बट्टा 1/2 का ऊपर 2 चला जाएगा। 8 दूना 16 दहिया 160 इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डीलर 20% और 5% के छूट पर 25,000 रुपये की चिन्ह लगी एक वस्तु को खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपया खर्च करता है और उसे 25,000 रुपये में बेच देता है। उसके लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है। 25,000 रुपये में खरीदता है, 20% और 5%, तो 25,000 का 20%, 25 का 20% हो जाएगा आपका, 25,000 का 20% हो जाएगा 5,000, और फिर 20,000 पे 5%, 20,000 का 5% हो जाएगा आपका 200 × 1,000, मतलब 19,000 रुपया में खरीदा है। अब प्लस 2,000 इसमें क्या किया है, मरम्मत खर्च किया है, मतलब टोटल खर्च इसका आया है 21,000 रुपया। 21,000 रुपया और 25,000 में बेचा है, तो लाभ कितना हुआ है, 4,000 इसको लाभ हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 400/21, 21 से भाग दीजिएगा 400 में, मतलब हुआ 400 में भाग दीजिएगा 21 से, तो आएगा आपका आएगा 19.5 पर, तो 19.5 इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 100 केजी चीनी है जिसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर बेच देता है और बचे हुए भाग 18% लाभ पर बेच देता है। 14% लाभ प्राप्त करता है, कुल मिलाकर 14% लाभ प्राप्त करता है। 18% लाभ पर बिकी हुई वस्तु की मात्रा है। इसको एलिगेशन मेथड से बना लेंगे। 1,000 चीनी है, इसको बाद में देखेंगे। पहले 8% और 18% के लाभ पर बेचता है, 14% लाभ कमाता है। तो 18 और 14 का अंतर निकालेंगे। 18 और 14 का अंतर 4, 18 और 14 का अंतर हो जाएगा 4, 8 और 4 का अंतर 6। इसको काटेंगे तो आएगा अनुपात कितना आएगा, 2:3। 2:3 आया, 2:3 में है, लेकिन टोटल है कितना, 1,000। टोटल अनुपात 3 और 2 5, अनुपात में 5 है, वैल्यू में 1,000 है। 5 दूना 10, 2,000 हो गया। अनुपात में 1 तो वैल्यू में 200, 200 को 3 से गुणा कर दीजिए। 18% वाला यही ना है, 200 को 3 से, 3 दूना 6 सही है राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 28, 24, 37, 42, 56, 59, 67, 28, 15, 32 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सबको जोड़िएगा, इसको सबको जोड़िएगा तो 388 आएगा। हम पहले से जोड़ चुके हैं। टोटल संख्या 10 है, 10 से भाग देंगे। सबको जोड़िएगा, 28 को 24 में, फिर 37 में 32, 56, 59, सबको जोड़िएगा 32 तक। टोटल संख्या 10 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ एक दशमलव आ जाएगा, यहाँ एक दशमलव आ जाएगा। 38.8 इज राइट आंसर, मतलब बी इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x² - 8x + 15 = 0 का मूल है। चाहे तो इसका मूल निकाल सकते हैं बीच वाला पद तोड़कर, लेकिन ये आसान नहीं होगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए हम ये करेंगे, 2 इसमें रख के देखेंगे क्या 0 आ रहा है। 2 फिल कीजिए इसमें। 2 का स्क्वायर 4 प्लस में और 15 प्लस में 19, फिर 2 भरेंगे इसमें। 19 - 8 दूना 16, नहीं आएगा। 3 भर के देखेंगे इसमें, x के जगह पर 3 रखेंगे। 3 3 का 9, 15 9 24, 8 3 का 24, 15 ये, और ये 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 15 9 24, 3 को 8 3 का 24, 0 आ गया। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 5 भी चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 15 40, 8 पंचे 40, बी इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज 18√5, त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 स्क्वायर यूनिट है,
तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। इसके लिए हेरोन का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। 3 एक्स है मान लेते हैं और 4x है, 3x 3x 4x है, तो इसका s आ जाएगा +/2। 3 3 6 और 4 10/2 मतलब 5x हो जाएगा s। तो फार्मूला हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5x इंटू s माइनस ए, तो s माइनस 3x कीजिएगा, s माइनस ए तो 2x इंटू 2x इंटू 4x घटाइएगा तो x आएगा। x कितना हुआ 1 2 3 4 को x के लिए 2x बाहर निकलेगा और 2 2 के लिए 1 2 बाहर निकलेगा। 2x² बाहर निकला है, √5 अंदर है, लेकिन वैल्यू में दिया है 18√5, 18√5 स्क्वायर यूनिट। √5 से √5 कटेगा, 2 से 9 कटेगा, 9 से 2 से 18 कटेगा, 9 बार में x² बराबर 9, x² बराबर 9, x बराबर 3, x बराबर 3। तो तीसरी भुजा मतलब 4x, 4x बराबर x का मान 3 आया है, 4 × 3 बराबर 12, 4 × 3 बराबर 12, 12 बी इज राइट आंसर, 12 यूनिट हो गया। 7 नंबर, शांतनु की टोपी 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के वृत्ताकार शंकु के आधार में है, तो इस प्रकार के 5 टोपियों का बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए। एक शंकु के आकार का टोपी है जिसका रेडियस 7 है, ऊंचाई 24 है। ऐसे 5 टोपी के बनाने के लिए कितना शीट चाहिए। पहले एक का आयतन निकाल लेते हैं कितना होगा, एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कितना होगा। क्षेत्रफल होता है πr/l, तो l निकाल लेंगे, ये l होता है, ये 24 है, ये 7 है, तो l हो जाएगा आपका कितना 25 हो जाएगा। 24 7 25 πr/l, पाई 22/7 r 7, l हो जाएगा आपका 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 25 से 22 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 से 22 में 25 दहिया 250 और 25 दहिया 250 हो जाएगा आपका 550 हो जाएगा। 25 को 22 से गुणा कीजिएगा 550, ये एक टोपी का 550 यूनिट स्क्वायर एक टोपी का क्षेत्रफल है। ऐसे ही 5 टोपी का क्षेत्रफल निकालना है, तो 550 को गुणा कर देंगे 5 से, 0 5 0 0 5 5 25 हारसिन 2 5 5 25 और 2 27, 2750 इज राइट आंसर। 2750 ऑप्शन में है, 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर बी इज राइट आंसर। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। इसका हमेशा 2 होता है न्यूनतम मान। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 साड़ी और 4 शर्ट की लागत मूल्य 16,000 रुपया है, जबकि एक साड़ी और एक शर्ट का लागत समान है। एक साड़ी और एक शर्ट का मूल्य, एक साड़ी और एक शर्ट का मूल्य बराबर है, एक साड़ी और एक शर्ट का मूल्य बराबर है, और 2 साड़ी और 4 शर्ट का मूल्य 16,000 रुपया है, 16,000 रुपया है। तो एक साड़ी किसके बराबर है, 6 शर्ट के बराबर है। एक साड़ी 6 शर्ट के बराबर है, तो 2 साड़ी 6 दूना 12 शर्ट के बराबर है। तो 12 शर्ट और 4 शर्ट, 12 4 16 शर्ट का दाम जो है 16,000 रुपया है। 16 शर्ट का दाम 16,000 रुपया है, 16,000 रुपया है। तो कह रहा है 12 शर्ट का दाम कितना होगा, 12 शर्ट का दाम 12,000 रुपया हो जाएगा। ए इज अ राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए kx प्लस 3y प्लस 3 k प्लस 3 बराबर 0 और 12x प्लस ky बराबर k अनंत हल है। अनंत हल का कंडीशन होता है a1/a2 बाई b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसी में लिख लेते हैं a1 k बाई a2, a2 12, a1/a2 बराबर b1/b2 3 बाई b2 इधर k है, के स्क्वायर बराबर k से k में गुणा, 12 से 3 में गुणा, के स्क्वायर बराबर 36 मतलब k बराबर 6 इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, मान निकालना है इसका, 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस वाई इंटू एक्स 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट किया है, 2x प्लस 5 नहीं 2x प्लस वाई होना चाहिए। 2x प्लस वाई होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको कीजिएगा 2x² का 4x² माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x² माइनस वाई स्क्वायर, जब ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, 16x टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4, 16x के पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर 16x के पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। 12 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 234, ए बी बराबर 108, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी का मान ज्ञात करें। ए प्लस बी बाई ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। जानते हैं ए प्लस बी बाई ए माइनस बी का अगर इसको स्क्वायर हम निकालें तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करेंगे तो ये 108, 2ab करेंगे तो 216 हो जाएगा, तो 216 और 234 450, 450 हो जाएगा, और a माइनस बी करेंगे तो 234 और माइनस 216, ये हो जाएगा 18, 18 से भाग देंगे 450 में 25 आएगा, 25 को रूट करेंगे, ये स्क्वायर इधर का जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर जाएगा, 5 जो हो 25 का रूट हो जाएगा 5, 5 इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है 25 67 डिवीजन 17 गुणे 3 बराबर वाट प्लस 180, 17 से भाग देंगे, पहले 17 से काटेंगे इसको, तो 17 इकाई 17 बचा कितना इसमें 3 और 5 3 8 100, 17 5 85, 1 17 इकाई 17 गुणा 3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 तिहाई 3 या 15 तिहाई 45, 453 माइनस 180 बराबर 273 आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है इसमें, 273 इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किसे सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है, प्लेटिनम का प्रयोग जो नहीं किया जाता है, ये प्लेटिनम धातु है, सौर सेल बनाने के लिए उपधातु का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है धातु के तार के इस्तेमाल पर, ध्वनि तरंग के आयाम पर, कंपनशील वस्तु के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त सभी, डी इज राइट आंसर। 15 का सब पर निर्भर करता है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर, कूलाम, टेस्ला, डी सी इज राइट आंसर। कूलाम जो होता है वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। फ्रुक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम है जाइमेज, बी है इन्वर्टेज, डाइटेज और फ्रुक्टोज। जाइमेज का यूज किया जाता है फ्रुक्टोज को इथेनॉल में चेंज करने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से वेग का माप कौन है? 30 सेकेंड, 30 साउथ, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड साउथ। डी इज एक्यूरेट आंसर, क्योंकि वेक्टर होता है, वेलोसिटी जो होता है वेक्टर होता है, वेक्टर में दिशा भी होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, थर्मस बोतल जिसमें कॉफ़ी रखी हुई है को पूरी तेजी से हिलाया जाता है। यदि कॉफ़ी एक प्रणाली मान लिया जाए तो कॉफ़ी का तापमान ए थोड़ा बढ़ेगा, बी घटेगा, पहले जैसा रहेगा, सी कह नहीं सकते। यदि किसी भी बोतल को हिलाइएगा तो उसमें जो सिस्टम है उसका तापमान बढ़ेगा। ए इज राइट आंसर। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठी बल डालती है। क्या पृथ्वी चंद्रमा पर भी कोई कार्य करती है? ए नहीं, हाँ कभी कभी, हाँ हमेशा, कभी नहीं, हाँ हमेशा करती है। सी इज राइट आंसर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली वस्तु डैश कहलाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत त्वरित गति, स्थिर वेग, दोलन, मंदित गति। डी इज राइट आंसर। मंदित गति रिटार्डेशन इसको कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, पिंड का भार डैश पर शून्य नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र पर यहाँ शून्य होता है। मुक्त रूप से गिर रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी उस पर जो होता है, ग्रेविटी नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ भी शून्य है। आकाश में भी ग्रेविटी नहीं होता है। डी इज राइट आंसर। घर्षण मुक्त सतह, सतह जो है कहीं ना कहीं सतह है तो यहाँ ग्रेविटी लगेगा। डी इज राइट आंसर। घर्षण मुक्त सतह पर शून्य नहीं होगा। जब 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन को एक उदासीन धातु प्लेट से हटा दिया जाए तो उस विद्युत आवेश होगा
10 के पावर 19 प्लस 1.6 प्लस, ये तो गलत हो गया, माइनस 1.6। सी इज राइट आंसर, माइनस 1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बेस माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर 19 होता है। एक क्वासार है, ए न्यूट्रॉन तारा, बी ब्लैक होल, सी श्वेत तारा, डी रेडियो विकिरण शक्तिशाली स्रोत। एक क्वासार जो होता है पावरफुल सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है। डी इज राइट आंसर। गर्म करने पर ठोस सीधा गैस में बन जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विसरण, संघनन। ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है कर्पूर, नेफ्थलीन आदि, इसके नौसादर आदि इसके उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर नहीं, अब आ गया खंड बी, जनरल अवेयरनेस। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है जुपिटर, बृहस्पति होता है। डी इज राइट आंसर। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी? ए इंद्र, बी विष्णु, सी सूर्य, डी त्रिमूर्ति। ए इज राइट आंसर, इंद्र की पूजा होती थी। एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध का हिंदू देवता डैश को समर्पित है? ए विष्णु, बी शिव, सी गणेश, डी कृष्ण। एलोरा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है, उसका संबंध शिव से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म की भी गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, हिंदू धर्म की भी गुफाएं हैं और जैन धर्म की भी गुफाएं हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? वर्ष पूछ रहा है सिर्फ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1835, 1885, 1901, 1875। 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 डैश को जोड़ता है? ए ऑप्शन मुंबई नागपुर, बी मुंबई चेन्नई, सी नागपुर हैदराबाद, डी बेंगलोर मैसूर। NH4 जो जोड़ता है मुंबई टू चेन्नई जोड़ता है। बी इज राइट आंसर। भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन डैश के बीच चलती है? ए मुंबई से सूरत, बी हावड़ा से दिल्ली, सी कल्याण से पुणे, डी नई दिल्ली से चेन्नई। ये चलती है कल्याण से पुणे। कल्याण जो है मुंबई का एक जगह है, मुंबई से पुणे चलती है डेक्कन क्वीन। ललित कला अकादमी के मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी पुणे, डी कलकत्ता। ए इज राइट आंसर, नई दिल्ली में ललित कला अकादमी का मुख्यालय है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी आलमगीर। कालीबंगा, लोथल और आलमगीर जो है ये इंडिया में है, और ये हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे ये पाकिस्तान में है। 9 नंबर क्वेश्चन, इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीन हिंसा क्या कहलाती है? ए इंतिफादा, बी हिजबुल्ला, सी PLO, डी हमास। इंतिफादा कहलाता है। ए इज राइट आंसर। और ये सब जो होता है ये सब है इजराइल के पार्टीज हैं वहाँ के, जैसे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस आती है, वैसे ही ये सब इजराइल के पार्टीज हैं। रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए कपिल देव, बी इमरान खान, सी सुनील गावस्कर, डी इनमें से कोई नहीं। रन्स एंड रूइंस बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको सुनील गावस्कर ने लिखा था। डैश की कमी से मधुमेह रोग होता है? चीनी की, ए चीनी, बी इंसुलिन, सी कैल्शियम, डी विटामिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग या होता है, इसे डायबिटीज रोग भी कहते हैं, डायबिटीज भी इसको कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध है? ए जापान, बी स्वीडन, सी नॉर्वे, डी डेनमार्क। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, डेनमार्क को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। ये सब गलत है, नॉर्वे सही है। सी इज राइट आंसर। अक्रिय गैस की खोज से कौन संबंधित है? ए JB प्रीस्टले, बी लेफवाइजर, सी कैवेंडिश, डी रॉमजे। विलियम रॉमजे जो है अक्रिय गैस से संबंधित है। डी इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत इस्त्री में गर्म करने वाला तत्व बना होता है? ए नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी ताम्र, डी लोहा। ए इज राइट आंसर, नाइक्रोम से बना होता है। नाइक्रोम जो मिश्र धातु होता है जिसमें फेरस, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज मिला होता है। फेरस, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज। फेकरनी, Mn, मैंगनीज। मणिपुर की राजधानी है? शिलोंग, इम्फाल, गैंगटोक, कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? हावलॉक, जॉलीबुआ, पोर्ट ब्लेयर, रॉस। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर। सी इज राइट आंसर।
FAO से क्या तात्पर्य है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यही ए इज राइट आंसर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तेंजिंग नोर्गे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है? ए बॉक्सिंग। तेंजिंग नोर्गे जो है शेरपा तेंजिंग का ही नाम है, शेरपा तेंजिंग, इनको जनरली शेरपा तेंजिंग के नाम से जाना जाता है, शेरपा तेंजिंग। तो ये एक माउंटेनियरिंग थे, माउंटेन, पहली बार माउंटेन पर चढ़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसे फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी हिटलर, बी बिस्मार्क। फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है हिटलर को, सी इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर मतलब म्यूजियम, सबसे बड़ा अजायब घर म्यूजियम किस राज्य या संघ में है? ए ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी नई दिल्ली। तो ये जो है सी इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल में के कोलकाता में है। ये जो है ब्रिटिश सरकार बनवाया था, इसे इंपीरियल म्यूजिक उस समय कहा जाता था, लेकिन इस समय इंडियन म्यूजिक कहा जाता है, इंडियन म्यूजियम कहा जाता है, उस समय इंपीरियल म्यूजियम कहा जाता था ब्रिटिश शासन के समय। 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? सबसे लंबा महाकाव्य, ए भगवत गीता, बी रामायण, सी गीता गोविंदा, डी महाभारत। सबसे लंबा जो है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से डर्बी शब्द संबंधित है? डर्बी जो संबंधित है पोलो से, तैराकी से, रेसिंग से, घुड़दौड़ से। डर्बी जो है घुड़दौड़ से संबंधित है, डी इज राइट आंसर। गीता सेठी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, शतरंज, स्नूकर, टेनिस। गीता सेठी स्नूकर से संबंधित है, स्नूकर को ही बिलियर्ड्स भी कहा जाता है, जिसको बॉल को डंडा से मारकर पिलाया जाता है गोल में। 24 नंबर क्वेश्चन, शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल की? ए अनुपमा, सी भाग्यश्री त्रिपाठी, बी सी विश्वनाथन आनंद, डी डीवी प्रसाद। सी इज राइट आंसर, विश्वनाथन आनंद प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में उद्भूत हुआ? ए मणिपुर, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। 25 का ए इज राइट आंसर, ये मणिपुर से माना जाता है पोलो का उद्घाटन हुआ। ये आप PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और डाउनलोड करके आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल घंटी भी दबा दें। थैंक यू।